1 जनवरी की रात को दिल्ली में 3 कार सवार युवकों के द्वारा एक स्कूटी सवार युवती को अपनी कार की चपेट में ले लिया था और युवती को लगभग 12 किलोमीटर तक घसीट करके ले गए थे। इतना नहीं, युवती की घसीटने से मौत भी हो गई थी। इसको लेकर के पूरे देश के अंदर राजनीति गर्मा गई थी। जहां केंद्र की भाजपा सरकार को सभी विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर घेरना शुरू कर दिया था, तो वहीं पर केंद्र सरकार ने भी इस पूरे मामले की जांच की थी। मीडिया अपने तरीके से इसका ट्रायल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी एक युवती की मौत हो गई है। हालांकि लोग इसे रईस यादव की कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके एक महिला को रौंदने का मामला बताया जा रहा है। इस पूरी घटना के बाद में एक चश्मदीद के रूप में मृतक युवती की सहेली कुछ दिनों बाद मीडिया के सामने आई थी, जिसने युवती पर शराब के नशे में होने का आरोप भी लगाया था। लेकिन एक सनसनीखेज खुलासा आगरा पुलिस ने कर दिया है कि मृतक युवती की सहेली गांजा तस्कर है। वह आगरा कैंट पर देखिए, 2020 में दिसंबर महीने में गांजा तस्करों के खिलाफ एक जो हम लोगों का अभियान चलता है, उसी क्रम में 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक निधि थी, दूसरा जो है एक सबीर उर्फ माही करके था, और तीसरा जो है रवि कुमार था। रवि कुमार और माही जो है ये लोग अपन बिहार के थे, और निधि जो है सुल्तानपुरी की थी, जिसको इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था, और उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। जो पूछताछ हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग सिकंदराबाद से गांजा जो है वो लेकर के आ रहे थे, और इसको दिल्ली में जो है अलग अलग जगहों पे इसकी खपत जो है वो लोग इसकी करवाते। उसी में इसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। अभी जो दिल्ली वाला मामला है वो ये वही निधि है। इस चीज को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। अभी इस चीज की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि ये जो निधि है वो वही है जो दिल्ली वाले केस में है। सर, तो निधि से पूछताछ में पता चला था उस समय कि ये गांजा तस्करी कब से करती थी क्या? देखिए, जो इनसे जो पूछताछ की गई थी तो इसके द्वारा बताया गया था कि मैं पहली बार जो है वो मैं लेकर के आ रही हूँ और इसके लिए मुझे पैसा मिलता है। अब ये भी संभव है कि इसके पहले भी इनके द्वारा यह कार्य किया गया हो, लेकिन हमने जो क्रिमिनल हिस्ट्री जो इनकी निकाली थी उसमें जो है ये पहला केस हमारे यहाँ पंजीकृत जीआरपी आगरा कैंट में पंजीकृत किया गया था। और भी जो डिटेल्स थे वो हम लोग और भी निकलवा रहे हैं कि इनका और भी कहीं पे और भी कोई मामला था या नहीं था। सर, जो निधि है वो कहाँ की निवासी है? भैया ने कुछ उल्लेख किया, वो कहाँ रहने वाली? देखिए, इनके फादर का नाम जो है ये स्वर्गीय सतपाल सिंह लिखा हुआ था, और सुल्तानपुरी नई दिल्ली इनका एड्रेस जो है वो था। सर, दिल्ली पुलिस ने कोई संपर्क किया अभी तक आपको? अभी तक का हमारा संपर्क नहीं हुआ है। कोई भी दिल्ली पुलिस को किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड होगा वो हम लोग प्रोवाइड जो है वो कराएंगे। मामला संज्ञान में कैसे है आप लोग? जो आप लोगों के माध्यम से इसके ये जो है वो संज्ञान में आया है। ये जो गांजा वाला है इस पे तो चूंकि हम लोग लगातार कंटिन्यूअस एक अभियान चला रहे हैं, और 1000 केजी से ज़्यादा गांजा जो है, और लगभग हम लोग 88 या 90 के आसपास अपराधियों को भी जो गांजा तस्करी में इन्वॉल्व थे उन लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है। दिल्ली की अंजलि मर्डर केस में एक और बड़ा मामला सामने आया है। हादसे के दिन दिल्ली सुल्तानपुरी में अंजलि के साथ एक्टिवा पर सवार निधि गांजे की सप्लाई करती थी और वह 6 दिसंबर 2020 में आगरा छावनी रेलवे स्टेशन से गांजे के साथ पकड़ी गई थी। निधि से 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। निधि तेलंगाना के सिकंदराबाद से गांजा लाकर दिल्ली ले जा रही थी, तभी जीआरपी ने आगरा में उसे पकड़ लिया। जीआरपी ने उसके साथ 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया था, जो उत्तर पश्चिम दिल्ली के अमर विहार निवासी रवि कुमार और भाग्य विहार निवासी रवि बताए गए थे। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। निधि ने बताया था कि वह दिल्ली निवासी दीपक के कहने पर तेलंगाना से गांजा लेकर आ रही थी। दिल्ली ले जाते समय जीआरपी ने पकड़ लिया। निधि दिल्ली के सुल्तानपुरी की रहने वाली है, जो अब कंजावाला मामले के 7 आरोपियों पर पुलिस गिरफ्त में है। बता दें कि 31 दिसंबर को पार्टी कर घर लौट रही अंजलि की स्कूटी को 1 जनवरी तड़के करीब 2 बजे एक कार ने टक्कर मार दी थी और उसे 13 किलोमीटर तक घसीटती चली गई थी। अंजलि का शव बाहरी दिल्ली के कंजावाला में मिला था। कथित तौर पर कार सवार लोगों समेत 7 पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना के वक्त अंजलि के साथ निधि थी। अंजलि की मां का कहना है कि उनकी बेटी ने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी है। रेखा देवी ने कहा कि मैंने निधि को कभी देखा या सुना नहीं है, वह कभी हमारे घर नहीं आई, वह झूठ बोल रही है।
मेरी बेटी ने कभी शराब नहीं पी है, वह कभी भी शराब पीकर घर नहीं आई है। निधि झूठ बोल रही है। निधि ने कहा था कि अंजलि कार के नीचे फंस गई और उसे कार घसीट कर ले गई। कार में सवार लोगों ने एक बार भी अंजलि को बचाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा था कि उसने दुर्घटना के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वह डरी हुई थी और उसे डर था कि इसके लिए उसे दोषी ठहराया जाएगा। एसपी रेलवे मोहम्मद मुश्ताक ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि निधि नाम की युवती दिसंबर 2020 में गांजा तस्करी के मामले में जीआरपी आगरा कैंट में पकड़ी गई थी। उसे जीआरपी आगरा कैंट ने गिरफ्तार किया था, लेकिन यह वही लड़की है। अभी इसकी पुष्टि जीआरपी नहीं कर रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है।